नमस्कार, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन न्यूज़ मीडिया मंच पर और इस वीडियो का लिंक आपको मौसम तक चैनल पर भी मिलेगा। दोस्तों, आज 3 फरवरी है, 3 से लेकर 9 फरवरी के बीच में महाराष्ट्र में कैसा मौसम रहेगा, आइए जानते हैं। और आपको बता दें कि आमतौर पर शनिवार के दिन ही महाराष्ट्र का मौसम मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। कभी अगर छूट जाता है या विलंब होता है तो उसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा किसान भाइयों, क्योंकि आप अगर उम्मीद लगाएँ और ये उम्मीदें पूरी ना कर पाऊँ तो मुझे खुद बहुत खेद होता है, लेकिन थोड़ी व्यस्तताएँ हो जाती हैं। अकेले हूँ, अकेले काम करता हूँ तो कई बार समस्याएँ भी हो जाती हैं। लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है और ये भी मेरा प्रयास रहता है कि चाहे वीडियो पर 50,000 व्यू जाए, चाहे 1,000 व्यू जाए, लेकिन जो प्रयास मैं आपके लिए कर रहा हूँ अगर आपके काम का है, तो वो मुझे निरंतर करते रहना चाहिए। तो इस इन दिनों थोड़ी और भी दूसरी जगहों पर व्यस्तताएँ हो जाती हैं, इसलिए विलंब हो जाता है। फिलहाल बात करें अगर मौसम की तो आज यानी 3 फरवरी से लेकर 5 फरवरी, 6 फरवरी के बीच में यहाँ तक कि मैं कहूँगा 8 फरवरी तक 7 फरवरी तक बेसिकली 3 से 7 फरवरी के बीच में पूरे महाराष्ट्र में मुख्यतः शुष्क और साफ मौसम की संभावना दिखाई दे रही है। हालाँकि आज विदर्भ के ऊपर कुछ बादल दिख सकते हैं, होंगे इस समय और हो सकता है कि कल भी थोड़े बहुत बादल दिखें चंद्रपुर, गढ़चिरौली और गोंदिया, भंडारा, नागपुर के पूर्वी रीजन में और थोड़े बहुत बादल आपको यहाँ दक्षिणी भागों में भी दिख सकते हैं। लेकिन चांसेस बारिश के पूरे रीजन में 7 फरवरी तक नहीं है, 8 फरवरी तक भी बहुत रेयर चांसेस हैं। 8 फरवरी तक मुख्यतः शुष्क मौसम ही रहेगा। मुंबई, पालघर, अलीबाग, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी इन सभी जगहों पर इधर कोल्हापुर से लेकर सतारा, सांगली और पुणे, अहमदनगर, सोलापुर, उस्मानाबाद और संभाजीनगर, नाशिक, नंदुरबार, धुले, जळगाव, बुल्ढाणा, अकोला और जालना, वाशिम, हिंगोली, परभणी, नांदेड़, लातूर इन सभी भागों से लेकर पूर्वी क्षेत्रों में भी शुष्क मौसम बना रहेगा 7 फरवरी के बीच में। 8 फरवरी से थोड़ा-सा परिवर्तन मौसम में दिखाई देगा और इस दौरान हवाएँ बीच में चलेंगी 5 और 6 फरवरी को थोड़ी बहुत हवाएँ यहाँ पर ठंडी आ सकती हैं उत्तरी क्षेत्रों में। तो अमरावती, वर्धा से लेकर अकोला, बुल्ढाणा, जळगाव, नंदुरबार, धुले, नाशिक, पालघर, मुंबई और संभाजीनगर इन भागों में हो सकता है कि 5 और 6 फरवरी को या 7 फरवरी को थोड़ी बहुत यहाँ पर तापमान में हल्की-फुल्की कमी देखने को मिल जाए। लेकिन जब तक सीधी हवा लगातार चलनी शुरू नहीं होगी महाराष्ट्र के ऊपर, पहाड़ों पर बर्फबारी हो जाए कई दिनों तक, उसके बाद जब वहाँ से ठंडी हवा आनी शुरू होगी और नीचे तक सीधी आए, उसको रास्ते में कोई रोकने वाला ना हो। रोकने वाले क्या होते हैं? सिस्टम होते हैं या दूसरी हवा होती है। अगर यहाँ पर अरब सागर से गुजरात के ऊपर से तेज़ हवा चल रही है सरफेस पर, सतह पर, जो हमें आपको फ़ील होती है, जिसे हम महसूस करते हैं, जो जिससे पेड़ और पौधों की पत्तियाँ हिलती हुई नज़र आती हैं। हवा की स्तर बहुत अलग-अलग हैं, जैसे-जैसे हाइट बढ़ती जाती है, हवा की स्पीड, हवा की दिशा, हवा का प्रभाव, हवा का मौसम पर असर, ये सब कुछ बदलता जाता है। लेकिन जो हवा हमें सीधे दिखती है, जिससे हमारे तापमान में, हमारे क्षेत्र में तापमान में असर पड़ता है, वो हवा यहाँ से प्रभावित होती है। जब इस समय गुजरात से चल रही हवा गुजरात के ऊपर से पश्चिमी और जो शुष्क है, तेज़ है, तो अगर उत्तर से हवा आएगी भी तो उसको आने नहीं देगी। तो उस समय 5, 6, 7 में थोड़ी बहुत हवा आ सकती है, लेकिन उसकी भी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है क्योंकि डिस्टर्बेंसेस बहुत हैं। उसके बाद 8 फरवरी से मौसम जब बदलेगा तो पूर्वी क्षेत्रों में कुछ जगहों पर बारिश की शुरुआत हो सकती है और माफ़ कीजिएगा 9 फरवरी को थोड़ा कुछ स्थानों पर और उसके बाद 10, 11, 12 फरवरी में कई जगहों पर बारिश की संभावना है।